बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ मी योर बायोलॉजी टीचर मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेशन एनएमडी केयर। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, जो कि हमारा एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है प्लांट सेल के लिए भी और एनिमल सेल के लिए भी। आज का जो हमारा टॉपिक बनने वाला है वो है कुछ प्लास्टिड से रिलेटेड। प्लास्टिड क्या होता है? बेसिकली ये एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ प्लांट सेल में पाया जाता है। एनिमल सेल में इसका कोई भी वजूद नहीं है। ठीक है, तो मैं प्लास्टिड के बारे में आपको बताता चलूँगा। ये एक बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपको उम्मीद करता हूँ कि बहुत दिलचस्प लगेगा टॉपिक की तरफ। प्लास्टिड, ठीक है, प्लास्टिड बेसिकली क्या होता है? ऐसा ऑर्गेनेल होता है जिसको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ठीक है, उसके हमारे यहाँ प्लास्टिड के 3 हिस्से होते हैं। अगर आप ऐसे ही समझ ली तो मैं उनको एक एक करके डिस्कस कराऊंगा और उसी में हमारे यहाँ इसके फंक्शंस भी आ जाएंगे। तो फिर चलते हैं प्लास्टिड के पार्ट्स की तरफ। तो होता कुछ यूँ है मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिख देता हूँ पहले, ये नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। हो गई बात क्लियर? तो फिर क्या होता है कि जब प्लास्टिड हमारे यहाँ प्लांट सेल में पाया जाता है, हमने जब उसको माइक्रोस्कोपिकली देखा तो अगर जब हमने उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा तो उसके भी अंदर अंदर कुछ उसके पार्ट्स थे, छोटे छोटे पार्ट्स थे। वो 3 हिस्सों में डिवाइड हुआ था। तो क्या अगर हम बात करें प्लास्टिड की, जो हमारे प्लांट सेल में जो प्लास्टिड होता है उसका जो फंक्शन होता है वो पूरे से पूरे प्लांट से रिलेटेड होता है। अगर हम उसके पार्ट्स की बात करें, अगर उसके टाइप्स की बात करें, जो भी उसके 3 टाइप्स हैं वो अगर फंक्शन करेंगे तो उसका अगर हम मेल मिलाएंगे तो हमारे यहाँ एक पूरा प्लांट बन जाएगा। आप देखेंगे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं आपको समझाता चलूँ कि जब प्लास्टिड हमारे यहाँ 3 किस्म के होते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहला आता है हमारे यहाँ क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, उसके बाद हमारे यहाँ आता है ल्यूकोप्लास्ट और एंड में हमारे लास्ट में होता है हमारे यहाँ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो होता कुछ यूँ है कि जो हमारे यहाँ क्रोमोप्लास्ट है उसकी अगर मैं लफ्ज़ी माना बता दूँ तो क्रोमो मीन्स कलर। तो बेसिकली इसका काम क्या होगा कि जो हमारा प्लांट है उसको कलर प्रोवाइड करना। डिफरेंट जो हमारे प्लांट्स में कलर्स होते हैं, अगर आप रोज़ की बात करें या फिर जैस्मीन हो गया या फिर लिली फ्लावर हो गया, डिफरेंट फ्लावर्स होते हैं, डिफरेंट सब्जियां होती हैं हमारे यहाँ, डिफरेंट पेड़ पौधे होते हैं। मैंगो का आप पेड़ देख लें या फिर उनके कलर, मैंगो का कलर देख लें, स्ट्रॉबेरी का कलर देख लें, ये जो भी कलर्स वगैरह होते हैं ये हमारे यहाँ क्रोमोप्लास्ट से आते हैं। ठीक है, तो उसका कुछ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो क्रोमोप्लास्ट है वो हमारा कहाँ पाया जाएगा। मैंने आपको अभी बताया कि वे प्लांट के कलर्ड पार्ट्स में होगा। हो गई बात क्लियर? प्लांट के कलर्ड पार्ट्स में हमारे यहाँ क्रोमोप्लास्ट हो गया। तो मैंने बताया कि कलर्ड पार्ट कौन से हैं। एक तो फूल की पत्तियाँ हो गई कि रोज़ पेटल्स आप के लें, और क्या होगा, फ्रूट हो गए, फ्रूट के डिफरेंट कलर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे यहाँ क्या होगा, क्रोमोप्लास्ट पाया जाएगा। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ पेटल्स और दूसरा क्या, फ्रूट्स। ये 2 पार्ट्स प्लांट के ऐसे हैं जिसमें हमारे यहाँ क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है, जो कि हमारे यहाँ कलरफुल रीजन बनाता है, कलरफुल रीजन में ही पाया जाता है। हो गई बात क्लियर? और इसका फंक्शन की अगर हम बात करें, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या होता है कि जब डिफरेंट कलर्स के प्लांट्स होते हैं या फिर आप कह लें फूल होते हैं तो इंसेक्ट्स उनसे अट्रैक्ट होते हैं। अगर आपने देखा होगा हनी बी वगैरह या फिर बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जिसको खूबसूरती पसंद होती है, वो बहुत मुख्तलिफ रंगों को देखकर वहाँ पे फूलों पे जाकर बैठ जाते हैं। तो होता क्या है, उनकी टांगों में वो जो उस फूल पर बैठे उनकी टांगों में पोलन ग्रेन्स लग जाते हैं। अगर हम बात करें तो ये हमारे यहाँ फर्टिलाइजेशन में काम आते हैं। इसके कलर कैसे कि अगर एक इंसेक्ट आया और एक मेल हमारे प्लांट पे बैठ गया तो उसके टांगों में क्या हो जाएगा, पोलन ग्रेन्स फंस जाएंगे, अटक जाएंगे। तो अगर वो उड़ के दूसरे फ्लावर पे बैठ गया तो वो वहाँ पे पोलन ग्रेन्स वहाँ पे बैठने की वजह से तो वो कुछ क्षण जाएंगे, वहाँ पे गिर जाएंगे। होगा क्या फिर, तो वो पोलन ग्रेन्स और वो उसका जहाँ फीमेल
प्लांट पे बैठ गया वो उसके ओव्यूल्स आपस में फर्टिलाइज कर लेंगे और एक नया सा पौधा या फिर आप कह लें नया सा बीज या फिर आप कह लें एक नया सा फूल उगल के आएगा। तो यही होता है इन सब का काम कि डिफरेंट डिफरेंट जो कलर्स होते हैं वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं ताकि इनकी पॉलिनेशन हो जाए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये हेल्प इन पॉलिनेशन, हेल्प्स इन पॉलिनेशन। हो गई बात क्लियर। बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट की। ल्यूकोप्लास्ट जो हमारे होता है वो कलरलेस पार्ट होता है, मीन्स इसका कोई भी कलर नहीं होता। और बात करें इसके एग्जिस्टेंस की तो ये हमारे यहाँ ऐसी चीज़ों पे पाया जाता है, ऐसी जगहों पे पाया जाता है जहाँ पे मीन्स अगर हम कलर कोई नहीं होता, मीन्स प्लांट के ऐसे हिस्सों को देखें जहाँ पे वो कलरलेस होता है तो वो हमारे होते हैं ल्यूकोप्लास्ट वाले पार्ट्स, जहाँ पे हमारे यहाँ ल्यूकोप्लास्ट पाया जाएगा। तो मैं बात करूँ क्या होता है कि जो ल्यूकोप्लास्ट होता है ये बेसिकली हमारे यहाँ स्टोरेज पार्ट होते हैं। अगर हम आपने देखा होगा कि पोटैटो ज़मीन के अंदर पैदा होता है, ज़मीन के अंदर उगलता है। तो और अगर दूसरे भी मैं गाजर की बात करूँ या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं सफ़ेद गाजर, तो वो ज़मीन के अंदर उगती हैं। तो वो जो हमारे यहाँ होती हैं स्टोरेज पार्ट्स होती हैं, प्लांट का ग्लूकोज होती हैं वो सब चीज़ें, और हम उनको खा जाते हैं। तो बेसिकली ये हमारे लिए ही बनी जाती हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट जो होता है हमारे यहाँ वो हमारे यहाँ पाया जाता है स्टोरेज पार्ट्स में जहाँ पे कोई भी कलर नहीं होता। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टोरेज पार्ट्स मीन्स रूट्स में और स्टेम में। रूट्स और स्टेम में हमारे यहाँ जो भी चीज़ स्टोर्ड होगी वो हमारे यहाँ उसमें ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। हो गई बात क्लियर। और अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो मैंने बता दिया जो कि स्टोरेज पार्ट्स हैं। स्टोरेज पार्ट्स तो हम उसको छीन के खाते हैं तो ये हमारे सब्ज़ी बन जाती है, तो हम जिसे पका के खाते हैं वो सब हमारे यहाँ ल्यूकोप्लास्ट होता है, उस पर सब में हमारे यहाँ ल्यूकोप्लास्ट मौजूद होता है, हमारे यहाँ रूट्स में, हमारे यहाँ स्टोर्स में, स्टेम्स में। तो ये स्टोरेज पार्ट्स हैं। हो गई बात क्लियर। अच्छा, तीसरा और सबसे अहम तो क्या है हमारे यहाँ क्लोरोप्लास्ट। बेसिकली क्लोरोप्लास्ट को हम फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में भी पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि यही तो हमारे यहाँ जो ऑर्गेनेल है यही तो हमारे यहाँ प्लास्टिड का हिस्सा है जो कि हमारे यहाँ प्लांट में फोटोसिंथेसिस करवाता है। बेसिकली इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है थैलेकोइड, दूसरा होता है स्ट्रोमा। वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, पहले इसकी बात कर लेते हैं कि हमारे यहाँ पाया कहाँ पे जाता है। ठीक है, तो हम अगर इसकी एग्जिस्टेंस की बात करें तो ये हमारे यहाँ ग्रीन पार्ट्स में होता है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस हमेशा ग्रीन पार्ट्स में होती है, जैसे हमारे यहाँ पत्ते हो गए, लीव्स हो गए। हो गई बात क्लियर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि प्रेजेंट इन ग्रीन पार्ट्स। हो गई बात क्लियर। वो कैसे कैसे ग्रीन पार्ट्स हैं, अगर आपने देखा होगा लीव्स भी ग्रीन होते हैं। दूसरा है हमारे यहाँ सेपल्स, ठीक है। और तीसरा हमारे यहाँ जो अनराइपेंड फूड होता है, मीन्स पका हुआ कच्चा जो हमारे यहाँ फ्रूट होता है। अगर हम आम को देखें, जो पेड़ में उगता है आम वो हरे कलर का होता है। वो क्यों होता है? अगर हम बेर को देखें वो भी ग्रीन कलर का होता है, वो पका हुआ नहीं होता है, अभी खाने के लायक नहीं होता। अगर हम उसको हम उसको वहाँ से हम उसको पेड़ से छीनकर घर लाते हैं तो वहाँ घर आके हम उसको पकाते हैं, वो फिर अपना कलर चेंज कर लेता है। अगर हम मैंगो को ही देख लें तो वो सबसे पहले हरे कलर का होता है। तो ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि इसका जो फंक्शन होता है मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया कि ये फोटोसिंथेसिस करवाता है। हम फोटोसिंथेसिस की तरफ बाद में चलेंगे, पहले हमारे यहाँ कुछ और टाइप्स हैं इसके जो कि हमारे यहाँ ल्यूकोप्लास्ट से रिलेटेड हैं। ल्यूकोप्लास्ट से बेसिकली हमारे यहाँ कुछ 3 टाइप्स और निकलते हैं, मैं आपको उनको डिस्कस कर लेता हूँ। अगर हम बात करें, ठीक है, तो सबसे पहला है हमारे यहाँ अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट क्या होगा कि मैंने आपको बताया कि ल्यूकोप्लास्ट हमारे यहाँ स्टोरेज पार्ट्स हैं, ठीक है, वो हमारे यहाँ रूट और स्टेम में पाए जाते हैं। तो बेसिकली जब इसके स्टोरेज वाले हिस्से को ही लेकर इसको 3 हिस्सों में और डिवाइड किया गया है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सबसे पहले होता है हमारे यहाँ अमाइलोप्लास्ट, ठीक है। दूसरा होता है हमारे यहाँ प्रोटीनोप्लास्ट,
नाम से तो कुछ अंदाज़ा हो गया होगा, प्रोटीनोप्लास्ट। और तीसरा हमारे यहाँ होता है इलायोप्लास्ट। मैं सब कुछ समझाऊंगा कि इसको क्यों कहा जाता है। अच्छा, अगर हम बात करें अमाइलोप्लास्ट की, तो मैंने आपको बताया कि स्टोरेज के हिसाब से इसको डिवाइड किया गया है। तो अमाइलोप्लास्ट ये तब कहलाता है जब ये कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करे। मीन्स कैसे? इफ स्टोर कार्बोहाइड्रेट, तो फिर जो हमारे ल्यूकोप्लास्ट का नाम क्या बन जाएगा? अमाइलोप्लास्ट। हो गई बात क्लियर। और दूसरा, अगर प्रोटीनियोप्लास्ट की बात करें तो नाम से ही जाहिर है कि अगर ये प्रोटीन को स्टोर करे तो वो हमारे यहाँ बन जाता है प्रोटीनियोप्लास्ट। तो कुछ खास केसेस होंगे जहाँ पे नाम दिया जाएगा ल्यूकोप्लास्ट की बजाय हमारे अमाइलोप्लास्ट का आ जाएगा, तो वो आपको समझ जाना चाहिए कि वो क्या होगा कि कार्बोहाइड्रेट जब स्टोर करेगा तो वो अमाइलोप्लास्ट बन जाएगा। अगर प्रोटीनियोप्लास्ट का है तो जब प्रोटीन हमारे यहाँ स्टोर करे तो वो हमारे यहाँ क्या कहलाएगा? प्रोटीनियोप्लास्ट। ठीक है। तीसरे नंबर पे बात करते हैं इलायोप्लास्ट की। बेसिकली इलायोप्लास्ट हम क्यों कहते हैं कि जब ये हमारे यहाँ लिपिड को स्टोर करे, मीन्स इफ स्टोर्स लिपिड। ये 3 बेसिक कैटेगरीज हैं हमारे यहाँ ल्यूकोप्लास्ट की, जिसके बेसिस पे इसको डिवाइड किया जाता है। ये इसके डिफरेंट नाम आ जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अच्छा, हम चल रहे थे क्लोरोप्लास्ट की तरफ। हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में। जो बेसिकली क्लोरोप्लास्ट होता है वो हमारे यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही काम करता है, जैसे मैंने आपको समझाया था। क्यों? माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये भी हमारे यहाँ प्लांट के लिए फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया भी हमारे यहाँ एनिमल सेल में क्या बनाता था? एटीपी, जो कि हमारे यहाँ एक एनर्जी मॉलिक्यूल था, हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता था। तो बेसिकली तकरीबन दोनों का फंक्शन सेम है। और इसको भी अगर हम बात करें तो क्लोरोप्लास्ट भी हमारे यहाँ अपना डीएनए एग्जिस्ट करता है, ताकि ये खुद रिप्लिकेट और डुप्लीकेट हो सके माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कंटेन ऑन डीएनए और आरएनए। ठीक है, तो ये यहाँ पे बात क्लियर हो गई। तो क्लोरोप्लास्ट को हम डीपली डिस्कस करने वाले थे। तो बेसिकली क्लोरोप्लास्ट को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। जो सबसे पहला है हमारे यहाँ इसका बाहरी लेयर, जो हम कह लें कि ये इन्वेलप, मीन्स जो वो सराउंडेड होता है ना क्लोरोप्लास्ट। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हमारे यहाँ माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से सराउंडेड था, तो ऐसे क्लोरोप्लास्ट भी हमारे यहाँ उसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है जिससे वो सराउंडेड होता है प्रोटेक्शन के लिए। दूसरा उसमें क्या होता है? एक स्ट्रोमा लाइक फ्लूइड होता है, जिसे हम कहते हैं स्ट्रोमा फ्लूइड। मीन्स एक फ्लूइड होता है जिसको हम नाम देते हैं स्ट्रोमा फ्लूइड। और तीसरा और सबसे अहम जो कि हमारे यहाँ थैलाकॉइड। मैं यहाँ पे समझाऊंगा कि थैलाकॉइड हम क्यों और किसे कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम एनवेलप की बात कर लें तो वो एक डबल मेम्ब्रेन लेयर होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में थी। ठीक है, डबल लेयर्ड, ये बहुत इजी था। अगर हम बात करें स्ट्रोमा फ्लूइड की, स्ट्रोमा फ्लूइड में क्या होता है? जो मैंने बताया आपको डीएनए, ये इस डीएनए में मौजूद होता है। इसमें डीएनए मौजूद होता है। जो क्लोरोप्लास्ट का डीएनए होता है वो हमारे यहाँ स्ट्रोमा फ्लूइड में लाइज करता है। ठीक है, और इसका क्या फंक्शन होता है? वो हमारे यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। क्यों कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन क्या होता है ये? अगर हम नॉर्मल इंसान की बात कर लें या फिर बहुत सारे जानवरों की बात कर लें तो वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन को अंदर करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं। तो प्लांट्स में ऐसे प्रोसेस ये उल्टा होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। तो यही ये प्रोसेस है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड इनके अंदर जाती है उनको फिक्स करके उनमें से ऑक्सीजन निकाल के बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गया कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। और तीसरा और सबसे अहम, इसके अंदर हमारे यहाँ डार्क रिएक्शन होता है। डार्क रिएक्शन ये आपके बुक में नहीं दिया गया कि डार्क रिएक्शन क्या होता है, तो इसको पहले तो इग्नोर करें कि डार्क रिएक्शन होता क्या। मीन्स होता है डार्क रिएक्शन, स्ट्रोमा फ्लूइड में होता है डार्क रिएक्शन। वो आगे आप पढ़ेंगे कि डार्क रिएक्शन कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है। ठीक है, तो इसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं? केल्विन साइकिल। ये आप सिर्फ इतना याद रख लें कि डार्क रिएक्शन हमारे यहाँ स्ट्रोमा फ्लूइड में होता है, इसका दूसरा नाम है केल्विन साइकिल। हो गई बात क्लियर। अब जो हमारे यहाँ बचता है वो है थैलाकॉइड। थैलाकॉइड क्या है? हमारे यहाँ मुश्तमिल है हमारे यहाँ फ्लैटेंड वेसिकल्स पे। कैसे? मैं ड्रा करके दिखाता हूँ। ये फ्लैटेंड वेसिकल्स से रिलेटेड है। मीन्स अगर हम बात करें, ऐसे फ्लैटेंड वेसिकल्स होते हैं
जो कि अंदर से खाली होते हैं, ऐसे ऐसे ये थैलाकॉइड इसी शेप में हमारे यहाँ पाया जाता है। और अगर हम बात करें, अगर ऐसे चेन बन गई एक दूसरे के, एक के ऊपर दूसरा, तीसरे के ऊपर तीसरा, ऐसे ऐसे हमारे यहाँ फ्लैटेंड वेसिकल्स लग गए, ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे, तो वो हमारे यहाँ जब 50 या फिर उससे ज़्यादा थैलाकॉइड लग गए, यहाँ पे ये एक थैलाकॉइड है, तो ऐसे ऐसे बन के बनते 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 अगर 50 या फिर उससे ज़्यादा बन गए तो उसको हम कलेक्टिवली एक नाम देते हैं, जिसे हम कहते हैं ग्रेमा। सॉरी, यहाँ पे हो गया ग्रेमा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ग्रेमा कब कहेंगे, जब हमारे यहाँ 50 और मोर देन 50 थैलाकॉइड एक दूसरे के ऊपर आ गए, ठीक है। ये यहाँ पे था इसका ग्रेमा का फंक्शन मैंने बता दिया। और इसका जो थैलाकॉइड का मेन फंक्शन क्या होता है कि इसमें हमारे यहाँ लाइट रिएक्शन होता है। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे डार्क रिएक्शन होता है, तो यहाँ पे होता है लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन क्या, जब दिन में प्लांट फोटोसिंथेसिस करे तो उसे हम कहते हैं लाइट रिएक्शन, मीन्स सूरज की रोशनी में करता है। डार्क रिएक्शन क्या, जब रात को आपने सुना भी होगा कि रात को इसका जो अंदर ऑक्सीजन लेता है और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड, मीन्स इंसानों वाला इसका भी सारा ही प्रोसेस हो जाता है, उल्टा प्रोसेस हो जाता है इसका एज कंपेयर टू डे। तो ये दिन में जो है ऑक्सीजन बाहर निकलता है और रात में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। तो ये होता है हमारे यहाँ डार्क रिएक्शन, जो कि हमारे यहाँ रात को होता है, और लाइट रिएक्शन जो कि हमारे यहाँ दिन को होता है, ठीक है। तो इसका जो हमारे यहाँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इट इज ग्रीन इन कलर। हो गई बात क्लियर। तो मैंने समझाया था आपको फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, क्या पे होती है, तो वो हमारे ग्रीन पार्ट्स में ही होती है बेसिकली। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जो कि रिलेटेड था प्लास्टिड से। तो उम्मीद करता हूँ आपने उससे बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें और इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखी होंगी। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।